नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है 17 जनवरी 2023 को। वो मकर राशि से कुंभ राशि एक्वेरियस में जा रहे हैं। इसका क्या फल होगा टॉरस वालों के लिए? यदि आपकी राशि टॉरस है या आपका लगन टॉरस है, आप दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों के लिए ये वीडियो है दोस्तों, क्योंकि शनि देवता का गोचर चंद्रमा से एवं लगन से दोनों ही जगहों से देखा जाता है, दोनों से उसका महत्व होता है। तो उनका मैं आपको फल बताऊंगा, क्योंकि दोनों के लिए जो फल होंगे दोस्तों वो लगभग समान है, कोई ज्यादा भेद नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रकार की साढ़े साती ढैया ऐसी कुछ भी चीज टॉरस के लिए नहीं है। अच्छी बात है ऐसे तो। सो बात करेंगे कि शनि देवता एक्वेरियस में जब जा रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो इसका क्या फल होगा। सबसे पहले दोस्तों बता दूं, इस ट्रांजिट के दौरान जो 2.5 साल में सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, वो किन नक्षत्रों से ट्रांजिट करेंगे? वो मंगल देवता एवं राहु देवता और बृहस्पति देवता, ये 3 प्लैनेट के नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं। पहले वो चित्रा से गुजरेंगे, मंगल देवता के नक्षत्र से, फिर वो शतभिषा राहु देवता के नक्षत्र से गुजरेंगे और अंततः वो पूर्वा भाद्रपदा बृहस्पति देवता के नक्षत्र से उनका गोचर होगा। इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि शनि देवता आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में बैठे हुए, तो उन सबके लिए अलग अलग क्या फल होगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांजिट को समझ लेते दोस्तों। वृष के लिए शनि देवता नवम और दशम के मालिक होते हैं। ये एक तरह से शनि देवता आपके केंद्र में आ रहे हैं, अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वो गोचर कर रहे हैं। धर्म कर्म योग बन रहा है। पंच महापुरुष नामक शश योग जिसे हम कहते हैं, शनि देवता के द्वारा बनता है। पंच महापुरुष उसका भी निर्माण हो रहा है। तो कई बहुत अच्छे योग बन रहे हैं टॉरस के लिए। सबसे पहले तो अब एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपका कोई भी ग्रह महादशा चल रही है आपकी, उस ग्रह की जो कि दशम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर आपकी दशा चल रही, किसी भी ग्रह की दशा हो, अगर वो ग्रह कुंभ राशि में आपके दशम भाव में कुंडली में बैठा हुआ है, जहां पे शनि देवता भी गोचर करने वाले हैं, तो याद रखिए उनके लिए जो 2.5 साल हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजेस लेके आ सकता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा चैलेंजेस मैं कह रहा हूँ, कोई मेजर प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ा चैलेंजेस जरूर दिखाएगा रिलेटेड टू उस प्लैनेट के जो लिविंग थिंग टर्म्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर चंद्र देवता बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, तो शनि देवता का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होगा इन पूरे 2.5 साल में। तो जब ये जो चंद्रमा से जुड़ी लिविंग थिंग चीजें क्या है, माता है, आपके इमोशनल बैलेंस है, आपका मेंटल स्टेट है, इसको थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। बुध देवता जैसे बैठे हैं तो बुआ बहनों को, आपके बिजनेस को तकलीफ हो सकती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन की वजह से कोई नुकसान हो सकता है। सूर्य देवता बैठे तो प्रेस्टीज, आपकी कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान, आपका एक कहते हैं ना किंगडम, जो आपने अभी तक बनाया है, अचीव किया है, उस पर कुछ दिक्कत हो सकती है। फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। मार्स है तो प्रॉपर्टी, सिबलिंग्स, ऐसे देखिएगा। अगर बैठा है तो सबके लिए लागू नहीं है। यदि आपके कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा है, तो शनि का ये गोचर उस ग्रह से जुड़ी जो लिविंग थिंग चीजें, उसको थोड़ा सा चैलेंजेस, उसको उसमें थोड़ा सा ट्रबल देगा। इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगर महादशा लॉर्ड, यानी कि महादशा चल रही किसी दूसरे ग्रह की, मान लीजिए आपकी महादशा चल रही है शुक्र देवता की और शनि देवता यहां से गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र से जुड़ा, यानी कि वाइफ को कुछ दिक्कत हो सकती है। वाइफ से जुड़ा रोमांस, अट्रैक्शन, मनी से जुड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा चैलेंजेस देखने मिल सकता है। तो महादशा लॉर्ड हो या कोई भी प्लैनेट हो, उसके ऊपर अगर शनि गोचर करते हैं, तो एक नेचुरल ज्योतिष का रूल है, मैं आपको जो बता रहा हूं, कि शनि देवता अगर किसी भी ग्रह के ऊपर से गोचर करते हैं, तो उस ग्रह से जुड़ी जो लिविंग थिंग चीजें होती हैं, उनको थोड़ा सा हानि पहुंचती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सूत्र है इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको शायद ही काम आए। अब बात करता हूं कि शनि देवता सभी के कुंडली में अलग अलग भागों में बैठे हैं, तो उन सभी के लिए गोचर कैसा होगा। जिनकी कुंडली में शनि देवता पहले भाव में, मान लीजिए आपके कुंडली में 2 नंबर में पहले भाव में शनि देवता वृष राशि में बैठे हुए, तो शनि देवता का ये जो गोचर है आपके लिए अचीवमेंट्स के लिए होगा। प्रमोशन, किसी भी चीज को लेके आप कुछ पाना चाहते हैं, याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा नवम भाव के स्वामी हैं शनि देवता, धर्म कर्म योग भी बन रहा है। तो आप जो हैं, जो करना चाहते हैं, ये वो सही टाइम है। अपने इनर सेल्फ को बाहर निकालिए।
जो चाहते हैं वो करिए। ये वो समय है, आपको उससे आपकी वृद्धि होगी, आपकी पर्सनैलिटी राइज होगी, आप कुछ बेहतर कर पाओगे, अपने आप को बेहतर बना पाओगे। ये सही समय अचीवमेंट्स के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए सही समय है। और धर्म कर्म योग, यानी कि धर्म का मतलब क्या होता है, आप जो अंदर से बाय डिफॉल्ट हो, जो आप हो, जहां आपका मन चित हमेशा लगा रहता है। कोई हो सकता है बहुत ज्यादा अपना जान लगाता है बिजनेस को लेके, बहुत ज्यादा कोई जान लगाता है जिसमें आप दिन भर रमे हुए रहते हो, जिन चीजों में, वही हो आप। तो शनि देवता उसी चीज को यहाँ पे बढ़ा के देंगे आपको, वही चीजें ज्यादा कराएंगे आपसे, और वही चीजों में आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। याद रखिएगा, जिसके भी शनि देवता दूसरे भाव में, अगर कुंडली में आपके शनि देवता दूसरे भाव में मिथुन राशि में आपके बैठे हुए हैं, तो ये वेल्थ के लिए अच्छा है। सिर्फ वेल्थ के टर्म्स में, यानी कि करियर से, प्रोफेशन से वेल्थ अच्छा बन सकता है, वेल्थ में अचीवमेंट्स लाई जा सकती है। आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि पैसा जो है वो अच्छा कर सकते हैं। करियर से आप अपने पैसे में, अपने वेल्थ में एक अच्छा इजाफा ला सकते हैं। जिनके भी चार्ट में शनि देवता तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, आप कोई स्किल से कुछ करते हैं, कुछ चालू करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल है खाना बनाने का या केक बनाने का, तो आपको ये जो सैटर्न है कहीं ना कहीं एक वो व्यापार, वो चीज चालू करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा देगा, और ये समय आप वो चीज कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आपके अंदर कोई भी हुनर, कोई भी स्किल हो सकता है, उस स्किल के वजह से अप्रिशिएशन, उस स्किल के वजह से आपको अप्रिशिएट किया जाता है, अचीवमेंट्स मिल सकती है लाइफ में। बिकॉज 10वां भाव जो होता है स्टेटस, अचीवमेंट, प्रोफेशन का होता है दोस्तों। शनि, जिनके भी शनि देवता चौथे भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों, शनि देवता क्योंकि 10वें भाव में आए हैं, तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर नॉर्मली पड़ेगी। सो घर लेना है, घर बनाना है, इमोशनल चीजों के लिए थोड़ा सा डिले देखने मिल सकता है, थोड़ा सा कुछ टफ चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं। कोई मेजर घबराने की बात नहीं है, बट हाँ डिलेस एक है, और मेंटली अपने आप को थोड़ा सा ड्राई महसूस कर सकते हैं आप। ये सिंपल सी बात है। शनि देवता जहां भी देखते हैं वहां पे आपको डिलेस और चीजें थोड़ी सी रूखी, ड्राई होनी शुरू हो जाती है। वहां पे बोलते हैं ना, जो फैक्ट है, जो 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 रियल ट्रुथ है, वो बाहर आने लगता है। शनि का मतलब ही सच्चाई होता है दोस्तों। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये समय आपके प्रोफेशन में कुछ बदलाव लाने का है। आपके सपोज आपका कोई बिजनेस है, तो उसके सिस्टम में कुछ चेंजेस करने का है, कुछ चेंजेस करोगे आप, कुछ मेजर चेंजेस करोगे। याद रखिए, कुछ मेजर बदलाव हो सकता है आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस में, ये देखने मिल सकता है। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 6वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कुछ आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन है, कोई स्टेट कंपटीशन है, किसी एग्जाम में कंपटीशन देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उन कंपटीशन के लिए शत्रु पे विजय पाना, ये बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनता है। जिनकी कुंडली में इस वक्त, जिनकी कुंडली में शनि देवता 6वें भाव में बैठे हुए हैं, ये जो गोचर है उनको अचीवमेंट दिलाएगा। ओपोनेंट पे, अपने ओपोनेंट पे वो जीत हासिल करेगा, इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी बना रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। कोई नया कोर्स करना चाहते हैं जिससे जॉब में राइजिंग हो जाए, पेमेंट बढ़ जाए, ऐसी कोई प्लानिंग है तो कर लीजिए, ये सही समय है। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 7th भाव, 7th हाउस में बैठे हैं, तो दोस्तों 7वां भाव रिद्धि कहा जाता है, 10वें भाव को सिद्धि कही जाती है। रिद्धि सिद्धि का मिलन है ये। तो जो भी आप कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, या प्रोफेशन में जो भी कर रहे हो, उतनी जान लगा दीजिए, आपको वहां पे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। हालांकि आपके मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करेगा। सो प्रोफेशन में सक्सेस और बिजनेस में सक्सेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 8th भाव में बैठे हुए, 8वें भाव में, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल माना जाता है, अचानक वो अप्रिसिएशन, वो अचीवमेंट मिल सकती है जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी, जिसमें आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, बट हो सकता है वो अप्रिसिएशन, वो चीज आप अचीव कर लो।
जो आपने सोचा नहीं था कि यार ये मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझसे ये हो सकता है। रिसर्च के द्वारा कुछ कर रहे हैं, जो लोग ऑकल्ट फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं या ऑकल्ट में कुछ कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग रिसर्च में हैं, इंजीनियरिंग है, कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। अचीवमेंट्स देगा, प्रशंसा दिलाएगा, आपको कहीं ना कहीं फेम दिलाएगा कहीं ना कहीं। सो जिनके अष्टम में है उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, और ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक मेजर चेंज करो, आपके प्रोफेशन में कोई मेजर चेंजेस भी आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है दोस्तों। अगर शनि देवता आपकी कुंडली में नवम भाव में, 9th हाउस में विराजमान है, तो उनके लिए जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये धर्म कर्म बहुत बेहतरीन योग बन रहा है। यानी कि ट्रांजिट में शनि दशम भाव में, आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए, तो बहुत अच्छा धर्म कर्म योग बन रहा है। कोई रिलीजियस चीजें जो अंदर से हो, आप जहाँ पे आपका सोल बहुत कनेक्टेड है, वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। वहाँ पे भाग्योदय होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कोई ट्रेवल भी अच्छी बन सकती है बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ योर सम कार्मिक डीड्स कैन बी हैपन। ओके, सो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए, कुछ प्रोफेशन में अच्छा करने के लिए, कुछ उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ आप सोच रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है अच्छा समय। अगर आपके सैटर्न दशम भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी कि आपके कुंडली में ही शनि दशम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके सैटर्न, इसे हम कहते हैं सैटर्न रिटर्न, जहाँ पे जब आप शनिदेव, आपका जन्म हुआ था जहाँ पे शनिदेव थे वहीं पे वापस आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का 30 साल है वो पूरा होगा, और कुछ लोगों का 60 साल पूरा होगा, तो लगभग 30 साल लेते हैं शनि देवता वापस वहीं पे आने पे जहां पे वो आपके जन्म के समय थे। तो सैटर्न रिटर्न है। तो सैटर्न रिटर्न क्या देता है? सैटर्न रिटर्न दोस्तों आपको जीवन में मैच्योर बनाता है, आपको मैच्योरिटी देता है। बहुत ऐसा होता है ना कि आपको विश्वास होता है कि ये मेरे काम आएगा, वो मेरे काम आएगा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो रिश्ता मेरे। तो यहाँ पे शनि कहीं ना आपको ट्रुथ दिखाएंगे, थोड़ा सा ना आपको इमोशनली ट्रबल देंगे, इमोशनली आपको तोड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको राइजिंग भी देंगे, अचीवमेंट भी देंगे, आपको नया वे देंगे देखने का कि प्रोफेशन में कैसे एक्चुअली रहा जाता है। कुछ डिसिप्लिन लाइफ के आपको वहां पे वो सिखाएंगे। सैटर्न रिटर्न आपको मैच्योरिटी देंगे दोस्तों, अचीवमेंट, जॉब, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उसके आगे शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 11वें 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपके प्रोफेशन से लाभ, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, प्रोफेशन में किसी भी प्रकार का गेन के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। ये 2.5 सालों में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, गेन मिलेगा आपको, फ्रॉम योर अचीवमेंट, फ्रॉम रिकॉग्निशन मिल सकता है, बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। खास करके अगर आपके शनि की महादशा या अंतरदशा है तो बहुत अच्छी बात है। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में 12th हाउस में बैठे हुए हैं, 12th हाउस में अगर शनि देवता आपकी चार्ट में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों ये यात्राओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ प्रोफेशन कुछ यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन ट्रेवल हो सकते हैं, लंबी यात्राएं हो सकती हैं, कुछ फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जिससे वो कुछ किस, यानी फॉर एग्जांपल डॉक्टर का डॉक्टरी बोलते हैं ना, डॉक्टरेट कर बनने के लिए कुछ लोग फॉरेन से स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनने के लिए, कुछ भी एक कहीं दूर की यात्रा करना या फिर फॉरेन स्टडी करना फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन, टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए बहुत फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी में कोई रिकॉग्निशन, कोई अच्छी अपॉइंटमेंट मिलना, उसके लिए भी ये बहुत सपोर्ट में रहेगा ये 2.5 साल। तो दोस्तों ये था ओवरऑल शनि अगर 12 भाव में कहीं पे भी बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। अब आपको बता दूं दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में, जैसे आपको बता दूं, राहु, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों जितने अच्छे मौजूद होंगे, रिजल्ट उतने इंटेंस और उतने ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे, इस चीज को समझ के चलिएगा। उसके अलावा जैसे कि दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं आपको कहूंगा, एक शॉर्ट में समझाऊं तो शनि देवता का ये जो गोचर है टॉरस के लिए प्रोफेशनली अचीवमेंट और राइजिंग का समय है। तो अपने आप को जितना हो सकता है, जो आप चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसमें अपने आप को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट, फोकस करके उसमें डाल दीजिए। ये समय है कि आपके जो वर्क है, आपका जो जो भी आप मेहनत करोगे ना, वो कंप्लीटली, बोलते ना कि एक एक चीजें वो रिकॉर्ड होंगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा, शनि इज अ श्योरिटी, सैटर्न इज अ ट्रुथ। सो वो कर्म आपका ना वेस्ट नहीं जाएगा।
तो जो भी करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, मेहनत करिएगा अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।